आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल, बाल गोपाल हमारे, जिनकी सेवा आजकल हर घर में हो रही है, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े कई नियम ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते और लड्डू गोपाल की सेवा में थोड़ी गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें उस सेवा का प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाता और उन्हें लगता है कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। बाल गोपाल की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो रही, न ही हमें लड्डू गोपाल की अनुभूति होती है। तो उन्हें जब भी कोई लीला कथा वो सुनते हैं तो उन्हें लगता है क्या ऐसा सचमुच होता है? बाल गोपाल, लड्डू गोपाल क्या सच में अनुभूति कराते हैं? क्या लड्डू गोपाल सचमुच जागृत होते हैं? काफी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनके माइंड में आते हैं और यह सिर्फ और सिर्फ इस कारण से होता है कि उनसे लड्डू गोपाल की सेवा में कुछ भूल हो जाती है, जो उन्हें जानकारी नहीं होती। बिन जाने कई बार कुछ गलतियां हो जाती है, जिससे हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। बाके बिहारी जी का बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल, तो उनकी सेवा में जो नियम होते हैं उनका पालन अवश्य करना चाहिए, तभी हमें उनकी सेवा का फल प्राप्त होता है। बाके बिहारी जी की सेवा करने के लिए, लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने नियम खुद से बनाएंगे। भले ही आप लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र रूप में कर रहे हैं, याद रखिए वह ठाकुर जी है, बाके बिहारी जी है, तो उनकी सेवा में स्वच्छता भी चाहिए और नियम भी चाहिए। उनके ज़्यादा नियम नहीं है, थोड़े बहुत नियम है जिनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। आज की यह लीला कथा उसी का एक संदेश है। शायद ठाकुर जी की ही यह आज्ञा है कि सभी लोगों तक जो है यह लीला कथा पहुँचे, जिससे उनकी सेवा में वह गलती न करे, भूल न करे। आज की यह लीला कथा कानपुर से हमारे साथ लीला आंटी ने शेयर की है। लीला आंटी जी कहती है कि उनके घर में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल नहीं थे, न ही वह उनकी सेवा के बारे में जानती थी और न ही लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े कोई भी नियम जो है आंटी को नहीं पता था। लेकिन जब उनके बेटे की शादी हुई, उनके घर में उनकी बहू श्रेया आई। श्रेया ने घर आने के बाद अपनी सासू माँ से यह इच्छा जाहिर की कि मम्मी जी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, क्योंकि मेरे मायके में सभी जो है आसपास के घरों में लड्डू गोपाल की सेवा होती है। मेरा काफ़ी मन करता है कि मैं भी बाल गोपाल की सेवा करूं, लड्डू गोपाल की सेवा करूं। मैं मायके में तो उनकी सेवा नहीं कर पाई, लड्डू गोपाल लेकर नहीं आ पाई, लेकिन अब मैं अपने ससुराल में यहाँ पर लड्डू गोपाल लाना चाहती हूँ। तो आंटी जी कहती है मैंने बहू का यह भाव देखा कि वो लड्डू गोपाल की, श्री कृष्णा के बाल स्वरूप की सेवा करना चाहती है, तो भगवान की सेवा करने के लिए भला कौन मना करेगा। तो उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी और देखा देखी जो है श्रेया लड्डू गोपाल लेकर आई, क्योंकि उसकी सहेलियों के पास भी लड्डू गोपाल थे, आस पड़ोस में भी लड्डू गोपाल थे और जिसके घर भी लड्डू गोपाल थे उनके घर में काफ़ी खुशियाँ थी, काफ़ी आखानंदी थी, काफ़ी मतलब आनंद का माहौल रहता था। तो श्रेया के मन में यह बात थी कि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो हमारे घर में भी खुशी आएगी, हमारे घर में भी सब प्रकार का सुख होगा। इस तरह से वह लड्डू गोपाल को लेकर आती है और घर में विराजित करती है। अब श्रेया को लड्डू गोपाल की सेवा करनी थी, लेकिन उसको बस इतना ही ज्ञान था कि लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र रूप में की जाती है या फिर भाई रूप में की जाती है। जिस तरह से हम एक छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है। उन्हें दोनों वक्त खाना खिलाना होता है, 4 बजे उन्हें जो है कुछ थोड़ा सा नाश्ता वगैरह खिलाना होता है, सुबह के टाइम उन्हें स्नान कराना होता है, फिर उसके बाद दूध का भोग लगता है और रात को बच्चे की तरह उन्हें सुलाना होता है। थोड़े से नियम जो है श्रेया लड्डू गोपाल की सेवा से जो जुड़े हैं वो जानती थी, लेकिन ज़्यादा कुछ लड्डू गोपाल के बारे में नहीं जानती थी। अब श्रेया की सास जो आंटी जी है वो हमें बताती है कि श्रेया ने पहले लड्डू गोपाल को विराजित किया और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन तक उसने लड्डू गोपाल की पूरे नियम से सेवा की, अच्छे से सेवा की और इस बात को देखकर मैं भी काफ़ी खुश थी कि हमारे घर जो बहू आई है वो
भगवान की भक्त है, बिहारी जी की भक्त है, श्री कृष्णा जी की सेवा करती है। मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न था। अब आंटी जी कहती है, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा करना, किसी भगवान की सेवा करना, यह सब भाव से होता है, मन से होता है, श्रद्धा से होता है, समर्पण भाव से होता है। देखा देखी नहीं होता कि मेरी सहेली के पास लड्डू गोपाल है या फिर मेरे आस पड़ोस में लड्डू गोपाल है, सबके पास लड्डू गोपाल है तो मैं भी लड्डू गोपाल लेकर आऊँगी, ताकि मैं सबको बता सकूं कि मेरे घर भी लड्डू गोपाल है। तो भगवान की भक्ति करना कोई दिखावा करना नहीं है कि तुम्हारे पास है तो मेरे पास भी है। अब आंटी जी कहती है कि श्रेया कुछ दिनों तक लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। उसको यह भी पता था कि लड्डू गोपाल को जो है प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, तो इसलिए वह लड्डू गोपाल के लिए बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनाती थी। वह कभी खिचड़ी बनाती थी तो कभी खीर बना देती थी, कभी हलवा बना देती थी, कभी कभी फ्रूट का भोग लगा देती थी, कभी दूध दही का भोग लगा देती थी, लेकिन प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाती थी। कुछ समय के बाद अब जो है श्रेया को लड्डू गोपाल की सेवा करना भारी लगने लगा। हर वक्त उनके लिए उपस्थित रहना, उनकी सेवा करना, उन्हें सुबह उठकर स्नान कराना जल्दी से, फिर उनके लिए भोग बनाना, यह सब काम करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे आलस आने लगा। उसे लगने लगा कि उसने जल्दबाजी में लड्डू गोपाल को स्थापित तो कर लिया, लेकिन वह शायद उनकी सेवा नहीं निभा पाएगी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा जो है वो हर कोई नहीं कर सकता। जब हमारे मन में उनके प्रति भाव आने लगते हैं तो हमें उनकी सेवा में आनंद आने लगता है। आप जो लड्डू गोपाल भक्त हो, इस बात को अच्छे से समझते होंगे, जानते होंगे कि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं तो उनसे हमें प्रेम हो जाता है, और जब हमारे भाव उनके प्रति बढ़ने लगते हैं तो उनकी सेवा में जो है आनंद आने लगता है। अब श्रेया के अंदर इतने ज़्यादा भाव नहीं थे, बस उसने देखा देखी लड्डू गोपाल को विराजित कर लिया था कि मेरी सहेली के पास लड्डू गोपाल है, मेरे आस पड़ोस में लड्डू गोपाल है, तो मैं भी अपने घर लड्डू गोपाल लेकर आऊँगी। अब लड्डू गोपाल की सेवा में उसका ज़्यादा मन नहीं लगता था। बस सुबह को स्नान करा देती, दोपहर को वह फ्रूट का भोग लगा देती थी, और शाम को खाने के समय वह लड्डू गोपाल के लिए रोज रोज उबली दाल और चावल बना देती, जो बड़े ही जल्दी बन जाते थे, और उनका भोग ठाकुर जी को लगाने लगी। और दाल में भी वह मसूर दाल का, लाल दाल का भोग लगाती थी, क्योंकि वो जल्दी ही गल जाती थी, बड़ा जल्दी ही बन जाती है लाल दाल, तो इसलिए वो लाल दाल और थोड़े से चावल, 1 कटोरी चावल फटाफट लड्डू गोपाल के लिए बनाती और उसका भोग लगा देती। उसके बाद आंटी जी कहती है वह उसी दाल में तड़का लगाकर, जो लड्डू गोपाल की उबली हुई दाल होती थी उसमें तड़का लगाकर फिर उसे स्वयं खाती थी या फिर अपने हस्बैंड वगैरह को दे देती थी। इस तरह से अब वह लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, जो बड़ा ही अनर्थ कर रही थी, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में लिखा है कि मसूर दाल का भोग जो है ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता, लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता। हमारे धर्म में यह मान्यता है कि जब वशिष्ठ जी के पास कामधेनु थी तो उन्हें एक राजा ने चुराया था। अपनी रानी के कहने पर राजा ने कामधेनु को चुराया था। कामधेनु को चुराते वक्त जब कामधेनु ऋषि के आश्रम से नहीं जा रही थी तो राजा ने कामधेनु को घसीटना शुरू कर दिया, और उनकी जो गर्दन में रस्सी थी कामधेनु की, उसे पकड़कर घसीटते हुए पूरे वन में ले जा रहे थे। तो जहां जहां पर भी कामधेनु का रक्त गिर रहा था घसीटने के कारण, उससे मसूर दाल जो है वो अंकुरित हो रही थी, वो उसके पौधे निकल रहे थे। जहाँ पर भी कामधेनु का रक्त पड़ रहा था वहीं पर मसूर दाल के पौधे उग रहे थे। तो इसलिए मसूर दाल जो होती है वो हिंदू धर्म में मानते हैं कि यह एक तामसिक भोजन है, जिसका सेवन लड्डू गोपाल भक्तों को नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी के भक्तों को नहीं करना चाहिए। अगर वह स्वयं कर भी रहे हैं तो उन्हें लड्डू गोपाल को उसका भोग नहीं लगाना चाहिए, ठाकुर जी का उसका भोग कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण रूप से तामसिक भोजन में आता है। जिस प्रकार से प्याज और लहसुन तामसिक भोजन में आता है, मसूर दाल भी उससे 2 गुना ज्यादा तामसिक भोजन में आता है। तो वही गलती उनकी बहू बार बार दोहरा रही थी। वह हर दूसरे दिन मसूर दाल और
चावल का भोग ठाकुर जी को लगा रही थी, लड्डू गोपाल को लगा रही थी। अब आंटी जी कहती है कि इस बारे में मुझे भी ज्ञान नहीं था कि लड्डू गोपाल को तामसिक भोजन है, मसूर दाल का भोग नहीं लगता। बस मुझे भी इतना ही ज्ञान था कि लड्डू गोपाल को जो है प्याज लहसुन वगैरह का भोग नहीं लगाया जाता। लेकिन वह देख रही थी कि श्रेया के मन में अब भाव नहीं थे, भक्ति नहीं थी। बस वह अब जिम्मेदारी समझकर लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी कि मैंने स्थापित तो कर लिए है, अब मुझे सेवा भी करनी पड़ेगी, इस भाव से सेवा कर रही थी। लेकिन जब लड्डू गोपाल की हम सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल भी हमें संकेत अवश्य करते हैं अगर हमसे कोई भूल होती है। एक दिन श्रेया की जो दोस्त थी जिनके पास लड्डू गोपाल थे, आंटी जी कहती है वो श्रेया से मिलने आई और उसने जब शाम के समय श्रेया को लड्डू गोपाल को भोग लगाते हुए देखा तो उसने कहा, अरे यह तुम क्या अनर्थ कर रही हो, लड्डू गोपाल को मसूर दाल का भोग नहीं लगता, यह तामसिक भोजन में आता है। और पूरी कहानी भी बताई कि इस तरह से इस वजह से लड्डू गोपाल को मसूर दाल का भोग नहीं लगाना चाहिए। अब श्रेया अपनी सहेली के जाने के बाद कहती है कि अरे यह सब कहने सुनने वाली बातें होती है, भला मसूर दाल तो पेड़ पौधों से उगती है, वह तामसिक भोजन में कहाँ से आई, वह मीट में कहाँ से आई, और सब अपने नियम बनाते हैं। मैं तो लड्डू गोपाल की बच्चे के रूप में सेवा करती हूँ, जब हम अपने बच्चे को सब कुछ खिलाते हैं तो हम तो दाल भी उन्हें खिलाएंगे। क्योंकि अब श्रेया को आसानी लगती थी वो भोजन बनाने में। अब कोई रोका टोकी कर रहा है, कुछ बता रहा है, उसे सुनना नहीं है, क्योंकि अगर वह दाल और चावल का भोग नहीं लगाएगी तो फिर उसे अलग से भोजन बनाना पड़ेगा जिसमें थोड़ा समय लग जाएगा, और वह समय लगाना नहीं चाहती थी। आंटी जी जो है वो भी कहती है कि अगर लड्डू गोपाल की सेवा में यह नियम है तो श्रेया तुम्हें इस नियम का पालन करना चाहिए। यह बात अलग है कि हमें जब तक नहीं पता था तो कोई बात नहीं, वह हमारी भूल थी, हम ठाकुर जी से उसके लिए क्षमा मांग लेंगे। लेकिन अब हमें ठाकुर जी ने जो है जानकारी दिलाई है, हम तक यह बात पहुंचाई है, यह उन्हीं का इशारा है कि हम जो भूल इतने दिनों से उनकी सेवा में कर रहे हैं वह आगे से न करे। लेकिन श्रेया अपनी सास की बात नहीं सुनती और अपनी मनमानी करती चली जाती है। पता चलने के बावजूद भी दोस्तों श्रेया लड्डू गोपाल को लगातार लाल दाल का और चावल का भोग लगाती रहती है। धीरे धीरे उनके घर में परेशानियां बढ़ने लगती है, आर्थिक तंगी आने लगती है। श्रेया के पति की जॉब चली जाती है और काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। उनके ऊपर कर्ज हो जाता है और कर्ज के कारण श्रेया की ससुराल में इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, आंटी जी कहती है कि हमें अपना घर बेचना पड़ा। अपना घर बेचकर हमने छोटा सा घर लिया और कर्जा उतारा। उसके बावजूद भी जब हमारी परेशानियां कम नहीं हुई तब मैंने श्रेया को प्रेम से समझाया कि बेटा देखो, अगर ठाकुर जी की सेवा करनी है तो नियम से करो, श्रद्धा से करो, भाव से करो। देखो हम कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए। ठाकुर जी ने हमें संकेत भी दिया, ठाकुर जी ने हम तक जानकारी भी पहुँचाई, और वह भाव के भूखे होते हैं, समर्पण के भूखे होते हैं। वह तुम्हारे दाल चावल के भूखे नहीं है, वह तुम्हारे भोजन के भूखे नहीं है। उन्हें तो 56 भोग लगते हैं, लेकिन अगर तुमने उन्हें विराजित किया है तो उनकी सेवा भी मन से करो, वरना उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो उनकी अच्छे से सेवा कर सके। और ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि मेरी बहू को शुद्ध बुद्धि दे। अब जब सास पूरे दिल से ठाकुर जी के सामने रोने लगती है, पूरे श्रद्धा भाव से ठाकुर जी से प्रार्थना करती है और उनसे कहती है कि आप हमारे घर में हो, मैं मानती हूँ कि हमसे भूल हुई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप ही अब मेरी बहू को शुद्ध बुद्धि दीजिए, उसके मन में भाव जागृत कीजिए, उसे गलती का एहसास कराइए। आप तो सर्वशक्तिमान है, पूरी सृष्टि के रचयिता हो, आपकी इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। फिर अगर आपकी सेवा उसने करना शुरू किया था तो उसके मन में भाव जागृत करने का कार्य भी प्रभु आपका ही था। इस तरह से कहने के बाद ठाकुर जी ने आंटी जी की बात सुनी और वो कहती है कि बाल गोपाल इतने दयालु है, इतने कृपा निधान है, इतने प्यारे हैं कि प्रार्थना करने के बाद उसी दिन रात को उन्होंने श्रेया को सौपन में दर्शन दिए, अपना साक्षात्कार कराया।
उसके मन में भाव जगाया, उसके मन में भक्ति जगाई, उसके मन में अपने प्रति प्रेम जगाया। सुबह उठते ही श्रेया ने अपनी सासू माँ को बताया कि मुझसे सचमुच बहुत बड़ी भूल हो गई है। रात मैंने एक आश्चर्यजनक सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल, वो मेरे समक्ष आते हैं। बड़ा सुंदर सलोना उनका रूप था, इतना सुंदर सलोना रूप था कि मैं उन्हें देखते ही देखते रह गई। वह मुझे कहते हैं कि मैं जब से तुमने अपने घर में विराजित किया है तब से मैंने भोग नहीं लगाया, क्योंकि तुम मुझे प्रेम से भोजन ही नहीं कराती, और ऐसे भोजन को मैं स्वीकार नहीं करता जो प्रेम से न खिलाया गया हो। अगर अब तुम मुझे प्रेम से खाना नहीं खिलाओगी तो मैया मैं आपका घर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन चला जाऊंगा। इस तरह का सौपन जो है श्रेया को आया, और यह सौपन देखने के बाद श्रेया की आंखों से पानी निकलने लगा, आंसू निकलने लगे, और वह कहने लगी कि वास्तव में ठाकुर जी जागृत होते हैं और मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई कि मैंने उनकी वास्तविक छवि को नहीं पहचाना, उनके रूप को नहीं पहचाना। मैंने सोचा कि वह तो एक मूर्ति है, और यह सोचकर ही मैं उनकी सेवा कर रही थी। उन्होंने काफ़ी बार मुझे अनुभूति कराई, काफ़ी बार उन्होंने सौपन भी दिखाए, लेकिन मैं वह सब इग्नोर कर रही थी। मुझे लग रहा था यह सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन अब सब कुछ छिन जाने के बाद मुझे ज्ञात हो गया है कि अगर हम कोई सेवा करना चाहते हैं ठाकुर जी की, तो उसमें नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। मैंने अपनी मनमानी की, अपने हिसाब से नियम बनाए, किसी की नहीं सुनी, और जो मन में आया लड्डू गोपाल की सेवा में वही किया, जिसका प्रतिफल अब हम भुगत रहे हैं। अब आंटी जी जो है वो कहती है कि श्रेया ने ठाकुर जी से माफ़ी मांगी और नित्य नियम से पूरे पालन के अनुसार, मतलब जिस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, जो भी उनकी सेवा में थोड़े बहुत नियम हैं, उसी के अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया। और हमने अपने घर में चमत्कार भी देखा। जैसे ही हमने नियम के अनुसार लड्डू गोपाल की स्वच्छता के साथ पूरे प्रेम भाव से सेवा करना शुरू किया, तो वो आंटी जी है जो वो बताती है कि हमारे घर में हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी। मेरे बेटे को उसकी जॉब भी वापस मिल गई। हालांकि हम अपने पुराना घर में वापस नहीं गए, हमने अभी बड़ा घर नहीं खरीदा, लेकिन हमारे हालात सुधर गए, और ठाकुर जी की अगर कृपा होगी, उनकी इच्छा होगी, तो जल्द से जल्द हम बड़ा घर भी खरीद लेंगे। अब हमारे घर में काफ़ी सुख शांति है, ठाकुर जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। आंटी जी कहती है कि यह लीला कथा मैं इसलिए सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ठाकुर जी की सेवा में जो भी नियम है उनका पालन अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर हम नियम का पालन नहीं करते, अपने आप नियम बनाते हैं और सोचते हैं कि सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे बच्चे भी तो ये खाते हैं, हमारे बच्चे भी तो ये करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो लड्डू गोपाल को प्याज लहसुन वाले गोलगप्पे भी खिला देते हैं। मैंने भी देखा है दोस्तों, कहते हैं कि अरे हमारे बच्चों का मन करता है तो क्या लड्डू गोपाल का मन नहीं करता, वह उन्हें प्याज लहसुन से बनी हुई चीज़ें भी खिला देते हैं। उनसे बहस तो नहीं की जाती, लेकिन उन्हें अगर हम देखते हैं ऐसा करते हुए तो हम बताना हमारा फर्ज होता है। मानना न मानना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने अपना कार्य कर दिया। हमने उन्हें बता दिया कि ठाकुर जी की सेवा में यह नियम लगता है, आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी वह करते हैं तो वह उसका प्रतिफल खुद ही प्राप्त करेंगे। हमने अपना कर्म कर दिया। लड्डू गोपाल के भक्त होने के कारण हमने अपना जो है कर्म, उन्हें सही राह दिखाने का वो कर दिया, बता दिया कि यह नियम लगता है और इस तरह से करना चाहिए। अब मानना न मानना उनकी इच्छा पर ही निर्भर करेगा। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लड्डू गोपाल की सेवा में यह भी एक नियम है कि उन्हें मसूर दाल का भोग बिल्कुल नहीं लगता। और इससे जुड़ी एक सत्य घटना जो अभी अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इस पर जरा थोड़ा सा गौर करना और लड्डू गोपाल की सेवा करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना, ताकि आपको उनकी सेवा का पूर्ण रूप से प्रतिफल मिले, कोई दिक्कत न आए, लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
एक अच्छी सी लीला कथा के साथ और उससे जुड़ी एक जानकारी के साथ। दोस्तों, यह बड़ी अच्छी बात है कि हमारी लीला कथाओं में कोई न कोई जानकारी अवश्य ही ठाकुर जी की कृपा से मिल जाती है, जिससे हमें लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी कोई जानकारी पता चल जाती है। तो हमसे अगर जाने अनजाने में भूल हो गई हो तो हम उनसे क्षमा मांग सकते हैं और आगे से उस गलती को नहीं दोहराएंगे, यही अपने मन में निर्णय लेते हैं। राधे राधे।